जय माता दी दोस्तों, आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गई हूँ मैं अपने मायके और ये है मेरे मायके का परिवार। ये मेरे पापा जी हैं, मैं इनका तिलक कर रही हूँ। तो बने रहिएगा व्लॉग में अंत तक। भाई दूज आज मैं यहाँ का दिखाऊंगी आपको कि मैंने कैसे भाई दूज वीडियो मनाया। पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही देंगे, है ना। पहाड़ों में ना भाई दूज का टीका सिर्फ भैया का ही नहीं होता है, परिवार में जितने भी लोग होते हैं, मम्मी पापा छोटे भाई बहन, मतलब भदे भतीजे जो होते हैं, उन सब का किया जाता है। तो उसके लिए दीपावली से 4-5 दिन पहले ही चिवड़े कूट लिए जाते हैं। चिवड़े मतलब धान को 3-4 दिन के लिए भिगा करके फिर उसका पानी निथार के और उन्हें तेज़ आंच पे भून करके जैसे खिले बनाते हैं ना, उस तरीके से भून लिया जाता है और उन्हें फिर ओखल में कूट लिया जाता है। जो चपटे चपटे हो जाते हैं, मतलब उनका बाहर का छिलका तो सूप की सहायता से फटक लिया जाता है और उससे की जाती है पूजा। सबसे पहले अक्षत पिठा लगा करके तिलक किया जाता है और उसके बाद एक कटोरी में सरसों का तेल डाल करके उसमें दूर्वा घास की छोटी छोटी गठरी सी बनाई जाती हैं, झाड़ू की तरह जैसे होता है। तो उसे फिर बीच मांग से इधर उधर को तेल लगाया जाता है, उसी को दुतिया की धार कहते हैं। मैंने सबसे पहले अपने बड़े भैया का और फिर मझले वाले भैया का, लास्ट में मैंने छोटे भैया का तिलक किया। आज मैं बहुत समय बाद अपने भाइयों का टीका कर रही हूँ और ना पूजा करते करते मुझे बचपन याद आ रहा है, जब मेरे छोटे छोटे भैया हुआ करते थे। तो ससुराल में जाने के बाद फिर अपनी ही सारी जिम्मेदारियाँ आ गई, बच्चे छोटे छोटे, तो काफ़ी समय बाद मेरा आना हुआ। सच में ना, जब हम मायके में गए होते हैं तो हम अपने ना कितनी बड़ी जिम्मेदारियां हों या कितने ही बड़े हो गए हों, हम अपना बचपन नहीं भूल पाते। वहाँ का एक एक कोना देख करके, अपने खेत खलियान देख करके घर की बहुत याद आती है, मतलब बचपन की। तो मैंने अपनी भतीजी का भी टीका कर लिया है। अब मैं पापा को दुतिया की धार लगा रही हूँ और भगवान से उनके स्वस्थ रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परिवार में पापा का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि जिस परिवार में ना बड़ों का आशीर्वाद होता है, बड़े साथ होते हैं, उस परिवार की बात ही अलग होती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ना आज के दिन यमराज अपनी बहन के यहाँ टीका करवाने गए थे, तो तब से ही ये परंपरा चली आ रही है हमारे धर्म में। मैंने ना एक एक करके पूजा नहीं करी, सब अलग अलग बैठे थे तो ऐसे ही सबको पहले तिलक लगा लिया, फिर उसके बाद दुतिया की धार दे दी और उसके बाद उनकी चूड़ों से पूजा कर ली, बाद में आरती उतार दी। हाँ, मुझे लगा ना एक ही कम नहीं आ रही बस। नहीं, मतलब इधर आता टीका लगाने तेल कभी ना लगा। हाँ, लगाए बुद्धि दैना बताते रहे। ये वाला तेल लगे से करने को हम हाँ बना पकौड़ी बचपन में हम गांव की सभी लड़कियां ना पूजा की थाली लेकर के पूरे गांव में सिर पूजने के लिए चले जाते थे। वहाँ सभी लोग ऐसे ही जाते थे। तो हमें उस समय पूजा का मतलब तो पता नहीं होता था, आशीर्वाद देना या लेना क्या होता है, बस सिर्फ पैसों के लालच से जाते थे। पता है, उस समय सबसे ज़्यादा देने वाला हमें 1.5 रुपया 2 रुपया देता था, और नहीं तो 20 पैसे अठन्नी भी हमें मिलती थी, लेकिन हम बहुत खुश रहते थे उन पैसों से। तो मैंने तो पूजा कर ली है, अब पीछे से मेरे भैया की बेटी कनिका पूजा कर रही है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? थोड़ा सा रोशनी भी कम हो रही थी और मैं अभी अभी पहुंची हुई थी, तो कुछ तैयारी भी नहीं करी हम लोगों ने। जैसे ही थाली बनाई थी तो मैंने उठा करके जल्दी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आज अपने भाई बहनों से और मम्मी पापा से मिल करके, क्योंकि मैं त्यौहार के टाइम पे नहीं आ पाती हूँ और बचपन की सारी यादें भी ताज़ा हो गई हैं। पता नहीं अब कब आना होगा, है ना। तो अब पूजा समाप्त होते ही हम लोग खाना खाएंगे। पहले भैया लोग खाएंगे, उसके बाद में हम लोग खाएंगे। पर थे देख, वीडियो ही बनाने में हम लोग। इसको भी ऐसे ही फिर फाड़ के ऐसा बना दो, ये ऐसा, ठीक है। फिर इसको बनाओ करते वो के जैसे शुरू हो जाएगा, जैसा वो
मतलब बोट के जैसे बनाओ फिर बन जाएगा निंजा स्टार। और क्या कहते बोट के जैसे बनाओ फिर निंजा स्टार बन जाएगा। बना दी कैसे? मेरा 2 कर लिया, दोनों कर लिया आपने ऐसे। बन गया क्या बन गया? निंजा स्टार। अभी तो बन गया।